एक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा फैसला, निजी स्कूल्स को दाखिला और सालाना फीसों से रोक दिया, एलामिया भी जारी कर दिया। बात करेंगे इरफान मूसा जई हमारे साथ हैं उनसे। इरफान, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है, वालिदैन तो खुशी से निहाल होंगे। जी, प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है वो निजी स्कूलों को दाखिला फीस और सालाना फीस के नाम पर फीस लेने से जो है वो रोक दिया गया है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि किसी किस्म की फीस जो है वो सालाना फीस जो है वो या एडमिशन फीस के नाम से फीस नहीं ली जाएगी, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी स्कूल जो है वो किसी किस्म का सालाना फीस नहीं लेंगे, चूँकि मुख्तलिफ नामों से जो है वो सालाना फीस ली जाती थी। तो इस वजह से जो है उन्होंने ये भी कहा है मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जो थे वो प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो रूल्स है, तो 2018 के रूल्स के मुताबिक है वो प्राइवेट स्कूल जो है वो सालाना फीस नहीं ले सकते। लेकिन अब जो है चूँकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है ये एलानिया जारी किया गया है, तो उनका ये कहना था कि एलानिया में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो भी इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब ये हाईकोर्ट का फैसला है, पेशावर अदालती फैसले के मुताबिक एडमिशन और सालाना फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। जी लेकिन जी बात यह है कि इस हवाले से तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कैटेगोरिकली इस फीस के जितने भी इश्यूज हैं उसको डिसाइड कर दिया हुआ है। तो यकीनन अगर पेशावर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है तो हम अदालतों का मुकम्मल एहतराम करते हैं और ऑब्वियसली उसमें जो हम उसको हमारे वकला जो हैं उसको देखेंगे। और क्योंकि अब ये ऑर्डर है, जब तक उसको मजीद चैलेंज नहीं किया जाता तो जो अदालत का एहतराम वो वाजिब है हम सब पर, और इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको साकिब निसार साहब की सरबराही में मुकम्मल तौर पर इसका मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड पहले ही कर चुकी हुई है और मजीद रहनुमाई के लिए हम अदालत के पास जाएंगे और उनसे ये इस्तदा भी करेंगे कि इन हालात में जब एक इशू ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ऑनरेबल कोर्ट के इस फैसले को जो है वो रिव्यू किया जाए और ऑब्वियसली जो हमारे पास हमारे लीगल जो राइट्स हैं हम इंशाल्लाह उसको एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। आप नहीं समझते कि दीगर सूबों के लिए भी इस तरह के फैसले होने चाहिए, क्योंकि ये इशू एक ऐसा इशू है जिस पर हमेशा से आवाज़ उठती आई है, खासतौर पर अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस इशू को नेशनल लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है और जब सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ को डिसाइड कर लेती है और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसे फैसले आते हैं तो उससे एम्बिग्यूटी जो है वो मजीद जो है एक्सटेंड होती है। तो हम अदालत से, ऑनरेबल अदालत के पास रहनुमाई के लिए जरूर चाहेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जब एक इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका मैकेनिज्म डिसाइड है तो हम उसके पाबंद हैं इंशाल्लाह। लेकिन हम पेशावर हाई कोर्ट की जो हदूद है उसमें जो फैसला आया है हम उसको इंशाल्लाह मनवान जो है ट्रू स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। जब तक हमारी जो है जो हमें रिलीफ नहीं मिलता या इस्तदा मंजूर नहीं होती तो ऑब्वियसली हम अदालतों का और कानून का मुकम्मल एहतराम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब समा से गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने अलविदाई मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में बढ़ता इंसानी बहरान रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर जोर दिया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए इस अहम मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जेफरी शेयर की GHQ आमद हुई थी और इस आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान सिपहसालार ने अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया है। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में उनकी जो खिदमात थी उस पर नौज़ीर ज़मान से ज़्यादा तशक्कुर किया और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में ताउन का एतराफ़ किया गया। मेहमान ख़ुसूसी ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार, इलाक़ाई इस्तेहकाम में जो कोशिशें उसको सराहा है और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने के अज़म का इरादा भी किया गया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTV रिकवरी अमल दरामद केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने परवेज रशीद, इसाक डार, अताउल हक कासमी और फवाद हसन फवाद से 19 करोड़ रुपए की रिकवरी का हुक्म दे दिया है। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोहेल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पर अमल दरामद के लिए PTV ने हाई कोर्ट से रजू कर रखा था, अब इस केस का फैसला सुना दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसाक डार, अताउल हक कासमी, फवाद हसन फवाद और परवेज रशीद से जो 19 करोड़ रुपए उन पर ऐड किए गए थे उनसे 3 माह के अंदर रिकवर करने के अहकाम जारी कर दिया और ये सारा मामला जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज दिया गया और ये कहा गया है कि कानून के मुताबिक, लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक भी
PTV अपने जो वाजिबात हैं वो रिकवर कर सकता है। लिहाजा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए और 3 माह के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये रिकवरी करके रकम जमा करवाई जाए। ये मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस अमल दरामद केस से मुताबिक, जो सब अब निमटा दी गई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 5 पार्ट पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और सेनेट ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल के खिलाफ मुकदमा मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में हुकूमत से वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। शेमन सेनेट ने ताज़ियत के लिए सेनेटर्स का एक वफ़द श्रीलंका भेजने का भी ऐलान कर दिया। Resolution before those who are in favor of the resolution में से आए। सानेहाए सियालकोट के खिलाफ सेनेट में मुतफ़क्का मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। Resolution is passed unanimously। करारदाद में इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हुए कहा गया कि ऐसे वाक़यात का हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। करारदाद में श्रीलंकन अवाम और मकतूल के खानदान से इजहार ताज़ियत भी किया गया। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का एक वफ्द ताज़ियत के लिए श्रीलंका भेजने का ऐलान कर दिया। इस रेजोल्यूशन को हमारे सेनेट का एक डेलीगेशन भेजूंगा जो पर्सनली जाके श्रीलंका विजिट करें, उनके रेजिडेंस पे उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करें और वहाँ पे जाके उनके साथ उनको दे दें। कौमी असम्बली में भी सानेह सियालकोट की गूंज सुनाई दी। इस सानेह की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि इस सानेह की जो सेंसिटिविटी है उसको मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका जो चालान है उसको वक्त मुकर्ररा पे दाखिल करेगी पुलिस और अदालत उस पर प्रोसीड करेगी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर दाखिला शेख रशीद से कौमी असम्बली में आकर पॉलिसी बयान देने का मुतालबा किया। ये एक ऐसा अहम इशू है कि उसके ऊपर मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो वजीर दाखिला को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए और वो आके ऐवान के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट दें। सियासी क़यादत का कहना था कि सानेह सियालकोट ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार को मजरूह किया है। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को उनके अंजाम तक पहुँचाकर मुल्क के माथे पर लगने वाला इंतहा पसंदी का दाग धोना होगा। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने बड़ा दावा कर दिया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, रियासत अपने ज़ाती मकासद के लिए खुद शिद्दत पसंद ग्रुपों की पुष्ट पनाही करती है। ये सिलसिला ज़ियाउल हक दौर से शुरू हुआ। बोले, आज अवाम सियासी इख्तिलाफ का खुलकर इजहार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की रियासत का मकसद या मतलब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है जनाब चेयरमैन। इन दोनों साइडों पे बैठे हुए लोग नहीं हैं और उन्होंने 1947 से लेके आज दिन तक जनाब चेयरमैन राइट विंग की रिलीजियस जमातों को और मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट और जिहादी एलिमेंट को सपोर्ट किया ताकि उनका इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्ट्रिन जो है वो आगे बढ़ सके जनाब चेयरमैन। जो पाकिस्तान के अवाम है जनाब चेयरमैन, उनको पॉलिटिकल डिसेंट का हक हासिल नहीं है जनाब चेयरमैन। और अगर एक जज इन किसी भी फोर्सेस के खिलाफ अपनी जजमेंट लिखता है जनाब चेयरमैन, तो रियासत उसको इबरत का निशान बनाना चाहती है जनाब चेयरमैन। और उसके ऊपर मिस्टर चेयरमैन, all of these people at one stage or another become missing people, Mr. Chairman. उनके लवाहिकीन उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन रियासत उनको किसी ऐसे कोने खांचे में छुपा देती है जहां पे उनका सुराग मिलना मुश्किल हो जाता है। सिंध हाई कोर्ट ने खैरपुर में तालिबा के अगवा की कोशिश के वाक़े का नोटिस ले लिया है। डीसी खैरपुर, डीआईजी सखर और दीगर को नोटिस 28 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफानुल हक, क्या पेशरफ्त हुई अब तक? अब देखेंगे, वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो तालिबा है यूनिवर्सिटी की, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर की,
उन्हें असले के जोर पर अगवा करने की कोशिश की गई थी और ये न सिर्फ वीडियो वायरल हुई बल्कि जो ये खबर भी नशर हुई और अखबारात में भी शाया हुई, जिसका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है और इस हवाले से उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया है खैरपुर के, और डीआईजी सखर, रजिस्ट्रार शाहअब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी और एसएसपी खैरपुर को भी नोटिस जारी किए गए हैं और इन हुक्काम को हिदायत की है कि वो 28 दिसंबर को चीफ जस्टिस के रूबरू चैम्बर में पेश हों और इस वाक़े से मुतल्लिक अब तक की जो भी पेशरफ्त हुई है, अगर FIR दर्ज हुई है और उसकी क्या तहकीकात हुई हैं, इन तमाम तर तफसीलात के साथ रिपोर्ट लेकर पेश हों और उसके बाद फिर मजीद अहकाम जारी किए जाएंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक और अहम खबर है, गवर्नर पंजाब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ अहम कानून की मंजूरी दे दी है। ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मोहसिन बिलाल से मजीद जानते हैं। मोहसिन, फिर क्या कार्रवाई होगी इसके अकॉर्डिंगली? जी बिल्कुल, नए कानून के तहत जुर्म साबित होने पर जिम्मेदारों को 3 से 5 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। नए कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होगी और कैद के साथ साथ और जिन्स की सिर्फ कीमत का जुर्माना भी किया जाएगा। गवर्नर पंजाब का इस सिलसिले में कहना है कि नए कानून के तहत लाजमी अशिया खुदोनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी काबिल ताज़ीर जुर्म होगा और इसकी जमानत भी नहीं होगी और नए कानून के तहत जो ट्रायल की मुद्दत रखी गई है वो 90 दिन होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर हमले का नोटिस ले लिया। IG KP को जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। जिले इलेक्शन कमिश्नर ने MP निसार मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए DPO को खत भी लिख दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्किरनैन इकबाल। इंतखाबी अमल में खलल डालने वाले कितने भी बाअसर हों, इलेक्शन कमीशन किसी को नहीं छोड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन निसार मोहम्मद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में कबायली जिला मोहम्मद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस पर हमले का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने खुद नोटिस लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत पर सेक्रेटरी ECP ने IG KP से राब्ता किया। सूबाई पुलिस चीफ ने तामील की यकीन दहानी करवा दी। जिलाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद ने रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली निसार मोहम्मद के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए मुताल्लिका DPO को खत भी लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि MPA निसार मोहम्मद ने दफ्तर पर दिन में 2 मरतबा धावा बोला, अमले को हिरासा किया, संगीन नताइज की धमकियां दी, अपने कारकुनों को तशद्दुद के लिए इश्तिआल भी दिलाया। इसलिए निसार मोहम्मद के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत, नुकसान पहुँचाने और अमले को हिरासा करने की FIR दर्ज की जाए। और अभी खबर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का कानून बने 1 माह गुजर गया है, लेकिन अमल दरामद में ताखीर के खदशात मंडलाने लगे हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में EVM की फराहमी का तनाज़ा खड़ा हो गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हुकूमत तजर्बे के लिए 50 मशीनें भी नहीं दे रही। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि वाज़ेह खुसूसियात तय करें, मशीनें ले लें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे ज़हीर अली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने आ गए। तर्जुमान ECP का कहना है तजर्बाती इस्तेमाल के लिए 17 दिसंबर को वोटिंग, गिनती और दोबारा गिनती की खसूसियात की हामिल 50 मशीनें मांगी गयी, लेकिन ताहाल खत का कोई जवाब ही नहीं मिला। हुकूमत का मौक़िफ़ तो ECP के बिल्कुल ही मुतज़ाद है। एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा, कमीशन तो मशीन की दरकार खसूसियात बताने को ही तैयार नहीं। कौन सी स्पेसिफिकेशंस की 50 या कौन सी स्पेसिफिकेशन की 3900, आया वही मशीन जो कि हमने बनाई है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो हम तैयार हैं। शिबली फराज ने कानून बनने के 1 माह बाद भी इस पर अमल दरामद शुरू न होना तशवीशनाक करार दे दिया। न सिर्फ पंजाब के बल्कि इस्लामाबाद के भी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं वो EVMs पे हैं। अब इस कानून की अमलदारी के लिए जो सबसे अहम किरदार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदा करना है। वफाकी वजीर ने तवक्को जाहिर की कि ECP टेक्निकल टीम 1 हफ्ते में EVM की खसूसियात तय करके टेंडर जारी कर देगी। वफाकी वजीर ने ECP से मुतालिका कंपनियों को यकसा मौके देने का मुतालबा भी किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी का कहना है कि इमरान खान जितनी मर्जी निगरानी करें, EVM पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। KP बल्दियाती इंतखाब में शिकस्त की तकलीफ PTI को कम नहीं हुई। सुना है कि वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कमेटी बना दी है।
KPK के इंतखाबात की तकलीफ और उसकी शिकस्त की जो अजियत है बहुत दिन बाद भी कम नहीं हो सकी। हमने सुना इमरान खान साहब ने कोई सुप्रीम कमेटी बना दी है। जो बदज़बान हुकूमती तर्जुमान है वो कल लाहौर आए हुए थे अपने वजीर आजम की शाही सवारी के साथ। जुनेद सफदर जो बेचारा अभी सियासत में आया भी नहीं है, उसके ऊपर ही उनकी दुम पे पैर पहले ही आ गया। 70 साल के बुजुर्ग रहनुमा के हैंडसम होने का चूरन बेचते रहे, उनको 25 साल का हमारा जुनेद है उसके हैंडसम होने पे बड़ा एतराज। उनको समझ में आ गई कि सिर्फ हैंडसम होना जरूरी नहीं होता, उसके लिए दिमाग का वाकई ऊपर वाला पोर्शन होना जरूरी है। हमारा वजीर आजम वो होगा जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसका ऐलान फरमाएंगे। सब हो सकते हैं जी, बिल्कुल मरीम क्यों नहीं हो सकती। खामा लगाएं, वो झोंपड़ी बनाएं, वो जो मर्जी करें, लेकिन उसके अंदर जो है वो पैसों की आमदरफ्त ना करें। सफाई की अबतर सूरत हाल दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। और वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने गैस बहरान की वजूहात बता दी। बोले कुदरती गैस हर साल कम होती जा रही है, जबकि बैरून मुल्क से गैस बहुत महंगी पड़ती है। रही बात कराची की, तो बाज़ शोबों ने हुक्म इम्तना ले रखा है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। बोले 30 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में समाअत है। सार्फिन की जो डिमांड है वो सर्दियों में 3 से 5 गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस साल क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है उसकी वजह से, और एक स्टे नहीं है, 2-3 स्टेज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स को जिनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन की बढ़ी हुई डिमांड जो है उसको पूरा करना था, वो हम इस साल नहीं कर पा रहे फिलहाल। 30 तारीख को अगली हियरिंग है हमारी सिंध हाई कोर्ट में। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है। SSGC की और SNGPL की दोनों की टीम्स जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि कुदरती गैस जो हमारी अंडरग्राउंड गैस निकलती है पाकिस्तान की अपनी, उसमें हर साल कमी के बावजूद और बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद इसको बेहतर मैनेज किया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में अरकान बिजली के बिल ज़्यादा आने पर फट पड़े। सेनेटर हिदायत ने दुहाई दी कि लॉजेस में बिजली का बिल 32,000 रुपये से ज़ायद आया है। आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं कि सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में अरकान बिजली के बिल ज़्यादा आने पर फट पड़े। सेनेटर हिदायत ने दुहाई दी कि जो लॉजेस में बिजली का बिल है वो 32,000 रुपये से ज़्यादा आया है। आपको इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अक्टूबर में फर्नेस ऑयल, LNG और कोयला महंगा मिला। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न का ऐसा कहना है, जबकि कमेटी अरकान बिजली के बिल ज़्यादा आने पर फट पड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्री के बिजली बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। सेनेटर फिदा मोहम्मद का ऐसा कहना है, जबकि सेनेटर हिदायतुल्लाह का कहना है कि मेरा लॉजेस में बिजली का बिल 32,000 रुपये से ज़ायद आया है। बिल का ये मामला है जिसके ऊपर सेनेटर ने दुहाई दी है। सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में अरकान बिजली का बिल ज़्यादा आने पर फट पड़े हैं। सेनेटर हिदायत ने दुहाई दी कि मेरा लॉजेस में बिजली का बिल 32,000 रुपये से ज़ायद आया है। इस कमेटी इजलास का अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, अपडेट कीजिए, क्या रिजर्वेशन थे इन लोगों के? देखिए, सेनेट की कमेटी तवानाई के इजलास में अरकान पार्लियामेंट के इजाफे का इजहार किया। ठीक है, सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें बिल के ज़्यादा आने पर अरकान फट पड़े। अपडेट करने के लिए शुक्रिया वहाब। बलूचिस्तान के ज़िला खेच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। दुश्मनों का बेजिगरी से मुकाबला करते हुए 2 जवान शहादत नोश कर गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों का एक और वार कौम के जांबाज बेटों ने जान देकर नाकाम बना दिया। जिला केस में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले के बाद शदीद झड़प हुई। हमलावरों को पसपा होकर फरार होना पड़ गया। दहशतगर्दों का रास्ता रोकने के मिशन में 2 जवान मुल्क कौम पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में लांस नाइक मंजर अब्बास का ताल्लुक खुशाब से, जबकि सिपाही अब्दुल फतह उजदार के रिहायशी थे। पाक फौज के तर्जुमान इदारे का कहना है कि दुश्मन का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना है और सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर शिकस्त देने के लिए हरदम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने बन्नू की तहसील कक्की में तहसील मेयर के इंतखाब का नतीजा रोक दिया है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, क्या वजह सामने आ सकी? देखिए, जमात इस्लामी, JUI और आज़ाद उम्मीदवार तो उनकी जानिब से चैलेंज किया गया था PTI के जुनैद रशीद की कामयाबी को,
और कहा गया था कि इंतखाबात में बोगस वोट इस्तेमाल किए, जाली मोहरें लगी हुई हैं और 3 पोलिंग स्टेशनों की जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उन्होंने तस्दीकी सर्टिफिकेट भी सवाल से दिए हैं। 60 से 70 वोट हर पोलिंग स्टेशन से फालतू निकले जो कि जाली थे। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि नताइज को हतमी नताइज मुरतब करने पर और कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने पर और अदालत के साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग अफसर सबको तमाम जो मुतलका मवाद है उस समेत 29 जनवरी को 29 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर ये कि खैबर पख्तूनख्वा से नौमुंतखब सैनेटर शौकत तरीन ने सैनेट रुकनियत का हल्फ उठा लिया है। सैनेट का इजलास चेयरमैन सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। चेयरमैन ने मुशीर ख़जाना शौकत तरीन से रुकनियत का हल्फ लिया। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के सैनेटर अयूब आफरीदी की खाली करदा नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। विजन ग्रुप, पाक व्यू सिटी और HBL के दरमियान बड़ा मुआहदा तय पा गया। बैंक सिंडिकेट टर्म फाइनेंस के तहत पाक व्यू सिटी को माली सहूलत फराहम करेगा। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान और सदर HBL मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। बैंक सिंडिकेट टर्म फाइनेंस के तहत पाक व्यू सिटी को माली सहूलत फराहम करेगा। मालियाती सेक्टर की तरफ से विजन ग्रुप और पाक व्यू सिटी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। मुआहदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब में CEO और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। पाक व्यू सिटी लाहौर के CEO शुएब सिद्दीकी और बैंक अहदेदारों ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लाहौर आबिद अमीन, CFO इस्लामाबाद फहीमुद्दीन और डायरेक्टर मार्केटिंग फरीद बाजवा भी इस मौके पर मौजूद थे। और नया दिन में आए खास मेहमान, प्यारे प्यारे कुत्ते, बिल्लियों और परिंदों ने सेट पर आकर 4 चांद लगा दिए। एंकर फैसल करीम की कैटों के साथ छेड़खानी, गुड्डू नाम रख दिया। ये जो पेट मेहमान है हम उनको वेलकम करते हैं। इनका नाम है एक्टिल, नाम है एक्टिल, और उनका नाम है सीमी। सीमी नाम है एक्टिल, सीमी। इनका नाम है बंटी। बंटी जी। और भाई आपका नाम क्या है? इनका नाम हमने रख दिया आज से गुड्डू। ये मैंने रख दिया है, ठीक है, इनका मैंने नाम रख दिया है। तकरीबन माइक तक आ गया, यकीनन थोड़ी देर में कोई ना कोई एक्टिविटी जारी होगी। और जैसे कहते हैं ना कि यू नीड टॉकिंग हेड्स इन द एंकरिंग इंडस्ट्री, व्हाट बेटर टॉकिंग हेड देन दिस थिंग। कौमी टीम के साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस के ब्राज़िल निस्बती की शादी की तकरीब कराची में हुई। वकार यूनुस और उनकी अहलिया डॉक्टर फरियाल ने मौसीकी की धुन पर रक्स किया और महफिल को 4 चांद लगा दिए। फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।